नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रदीप प्रेमगिरी नौटियाल। आप मेरे यूट्यूब चैनल को में आपका स्वागत है। आप इसे लाइव सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें। तो आज बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है साइन पाई बाई टू प्लस थीटा क्या होगा, थ्री पाई बाई टू प्लस माइनस थीटा क्या होगा इत्यादि। जो बड़े एंगल्स होते हैं उसमें हम कैसे वैल्यू को फाइंड करें। तो इसके लिए मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, तो आपको ज़रूर समझ आएगा ग्राफ के माध्यम से। सबसे पहले तो आप साइन का ग्राफ देख लें, ठीक है। अगर कोई साइन एक्स है तो आप ये देखो कि साइन एक्स का ग्राफ ऑलवेज वी स्टार्ट फ्रॉम द ज़ीरो, और पाई बाई टू पे ये मैक्सिमम हो जाता है और पाई पे फिर ज़ीरो, और ये इस तरह से ग्राफ बनता है, ठीक है। और कॉस का ग्राफ जो होता है वन से स्टार्ट होता है, ये जीरो से स्टार्ट होता है, तो ये पॉजिटिव क्वाड्रेंट में रहता है, और पाई बाई टू पे ये जीरो हो जाता है, और ये पाई एंड थ्री पाई बाई टू, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि साइन पाई बाई टू प्लस थीटा और साइन पाई बाई टू माइनस थीटा क्या होगा। तो हम चलते हैं पाई बाई टू प्लस थीटा ग्राफ में चलते हैं। चलो आपको ग्राफ में लेके चलता हूँ। अब मैं यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूँ, पाई बाई टू प्लस थीटा में ये ग्राफ किस तरह से बिहेव कर रहा है। अगर हम इसी पार्ट को देखें तो ये कोसाइन की तरह बिहेव कर रहा है। पाई बाई टू प्लस माइनस प्लस थीटा और माइनस थीटा में कोसाइन की तरह बिहेव कर रहा, और पाई बाई टू से लेकर पाई तक वैल्यू प्लस में रहेगी, और पाई बाई टू से लेकर ज़ीरो तक भी वैल्यू प्लस में रहेगी। तो यानी कि कोसाइन की तरह बिहेव कर रहा है, और दोनों साइड में ये प्लस रहेगी, तो कॉस थीटा रहेगा, ठीक है। समझ आ गया होगा। इसी तरह कॉस पाई बाई टू प्लस थीटा और उसका पाई बाई टू माइनस थीटा में आप देखिए। अब आप कोसाइन ग्राफ में जाइए। मैं यहाँ पे कोसाइन ग्राफ में और यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूँ पाई बाई टू पे। आप देखो पाई बाई टू पे जब कोई वैल्यू जीरो से स्टार्ट होता है तो ये साइन ग्राफ का पार्ट होता है। क्या होता है? साइन ग्राफ होता है। तो देखो पाई बाई टू माइनस थीटा में ये साइन वैल्यू होगी जरूर पक्का, और पाई बाई टू माइनस थीटा में साइन की वैल्यू है पॉजिटिव क्वाड्रेंट में है वाई के, और पाई बाई टू प्लस थीटा में नेगेटिव क्वाड्रेंट में जा रही है। तो यानी कि ये साइन ग्राफ को शो कर रहा है इस वैल्यू पे, और पाई बाई टू प्लस थीटा के लिए नेगेटिव क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो यानी कि माइनस नाइन नेगेटिव माइनस साइन थीटा, और पाई बाई टू माइनस थीटा के लिए प्लस आ रहा है, तो कॉस थीटा, ठीक है। अब इसी तरह साइन पाई प्लस थीटा और साइन पाई माइनस थीटा पे चलते हैं। इसी तरह से कॉस पाई प्लस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा, इससे आप किसी भी वैल्यू का निकाल सकते हैं। अब हम पाई पे चलते हैं, ठीक है। पाई यहाँ पे साइन के ग्राफ में पाई प्लस थीटा में चलते हैं, तो आप देख रहे होंगे पाई पे ये जीरो से ही वैल्यू स्टार्ट हो रही, पाई बाई टू पे 90 हो रही। अगर यहाँ पे ज़ीरो होता है ये पाई बाई टू होता है, ठीक है। ये माइनस पाई बाई टू होता है, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे जीरो पाई से जब आगे बढ़ रहा हूँ तो साइन ग्राफ ही बन रहा है लेकिन नेगेटिव बन रहा है। तो साइन पाई प्लस थीटा में माइनस के सेम ग्राफ ही बन रहा है, तो माइनस साइन थीटा। और पाई माइनस थीटा में अगर मैं जा रहा हूँ तो ये साइन का ही ग्राफ बन रहा है, और लेकिन पॉजिटिव क्वाड्रेंट में वैल्यू आ रही है, तो यानी कि पाई माइनस थीटा में प्लस साइन थीटा होगा। इसी तरह कॉस के ग्राफ में पाई पे मार्क करते हैं, पाई प्लस थीटा और माइनस थीटा। देखो पाई में ग्राफ तो कॉस का ही बन रहा है लेकिन ये नेगेटिव डायरेक्शन में शो हो रहा है, तो यानी कि दोनों वैल्यू नेगेटिव में होगी। तो कॉस पाई प्लस थीटा माइनस के कॉस थीटा, और कॉस पाई माइनस थीटा माइनस के कॉस थीटा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। इसी तरह साइन टू पाई प्लस थीटा और साइन
टू पाई माइनस थीटा कॉस टू पाई प्लस थीटा कॉस टू पाई माइनस थीटा में एक बार देख लेते हैं, ठीक है, ग्राफ पे। चलो यहाँ पे टू पाई पे चलते हैं, ये आपका टू पाई है। टू पाई पे थीटा प्योरली साइन का ग्राफ है, ठीक है। तो टू पाई प्लस थीटा में पॉजिटिव रहेगा और टू पाई माइनस थीटा में नेगेटिव रहेगा साइन ग्राफ में, ठीक है। तो प्लस के लिए प्लस साइन थीटा और माइनस के लिए माइनस साइन थीटा। अब कॉस के टू पाई वैल्यू पे हम मार्क करते हैं, ये देखो कॉस ही ग्राफ रह रहा है, तो कॉस के टू पाई के लिए बिल्कुल सिमिलर कॉस ही ग्राफ बन रहा है, तो दोनों वैल्यू के लिए पॉजिटिव रहेगा, कॉस थीटा एंड कॉस थीटा। गॉट इट। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी और आप वैल्यू की इजीली ग्राफ बनाकर आप याद कर सकते हैं। अगर आपको ये समझ नहीं आएगा, अगर समझ नहीं आए तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और दूसरा तरीके से अगर नहीं आता है आपको तब भी, तो आप क्या करेंगे, जैसे साइन पाई बाई टू प्लस थीटा, आप इसे स्प्लिट कर सकते हैं, साइन पाई बाई टू कॉस थीटा प्लस कॉस पाई बाई टू साइन थीटा। साइन पाई बाई टू 1 होता है, कॉस थीटा कॉस पाई बाई टू 0 होता है, यानी कि ये कॉस थीटा हो गया। इसी तरह से सपोज द टेन पाई माइनस थीटा क्या होगा, तो आप इसे टेन पाई माइनस इस तरह से आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और एक और ट्रिक ग्राफ में ही बता देता हूँ। साइन एन पाई ऑलवेज भी ज़ीरो, चाहे एन कुछ भी हो, जैसे साइन वन पाई साइन टू पाई और साइन 17 पाई कुछ भी हो, ये ऑलवेज भी ज़ीरो होता है। और साइन पाई बाई टू का मल्टीपल, ऑड नंबर के मल्टीपल, ये हमेशा -1 की पावर एन होगा। जैसे साइन 7 पाई बाई टू होगा, तो आप क्या करेंगे, 7 पाई बाई टू को इस तरह से लिखेंगे, साइन 2 इंटू 3 प्लस 1 पाई बाई टू, तो -1 की पावर यहाँ पे 3 रखेंगे, तो वैल्यू नेगेटिव रहेगी। इसी तरह कॉस के लिए, कॉस एन पाई ऑलवेज भी -1 की पावर एन होता है। जैसे कॉस 5 पाई -1 की पावर 5, यानी कि -1, कॉस पाई यानी कि -1 की पावर 1, यानी कि -1, कॉस 8 पाई यानी कि जैसे 8/2 पाई होगा, तो तभी ये कॉस 4 पाई हो गया, तो -1 की पावर 4 यानी कि +1, ठीक है। और कॉस 2n प्लस 1 पाई बाई टू के जो मल्टीपल होंगे वो ऑलवेज भी ज़ीरो होंगे। तो कोई भी ऑड मल्टीपल होगा, जैसे कॉस 7 पाई बाई टू 0, कॉस 9 पाई बाई टू 0, ठीक है। तो इस वीडियो में मेरा मकसद खाली ग्राफ से आपको 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा पाई प्लस थीटा पाई माइनस थीटा इत्यादि ये सब कुछ बताने का पर्पज़ था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। और जब आप ये याद कर लेते हैं तो साइन कॉस की वैल्यू याद कर लेते हैं, तो इसी तरह आप टेन की वैल्यू भी, जैसे टेन पाई प्लस थीटा की वैल्यू आप साइन ग्राफ से ही निकाल सकते हैं, साइन प्लस पाई प्लस थीटा और साइन पाई माइनस थीटा, इससे पाई प्लस थीटा, इससे आप वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो साइन कॉस ग्राफ को आपको याद करना है, इसी तरह से आगे आपको वीडियो में बताया जाएगा। धन्यवाद।